हेलो, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। आज हम ऑर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्थराइटिस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक आरए और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो बहुत ही अनइवनली वर्क करता है। अनइवनली मीन्स आपके एक कोहनी में हो सकता है, एक उंगली में हो सकता है, एक घुटने में हो सकता है। तो इस तरह से ऑस्टियो का एक आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे कि कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी एक जोड़ में कहीं दर्द होना शुरू हुआ है। आपके जोड़ों से कट कट की आवाज़ आने लगी है, आपके जोड़ों में स्वेलिंग रहने लगी है और आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है। आपको मोड़ने में या उठने बैठने में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। आपके घुटनों में किसी एक घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी है। तो आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। जो आरए है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो बहुत इवनली जाता है। मींस अगर आपके एक हाथ की उंगलियों में है वो पेन है तो आपके दूसरे हाथ की उंगलियों में भी वैसा ही पेन रहेगा। और जब वो पेन होता है तो सेम ऑस्टियो की तरह आपका स्वेलिंग रहेगी, आपको मोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। बट फर्क रहता है कि ये हर चीज़ में इक्वल चलता है। मीन्स अगर एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भी होगा, अगर एक पैर की उंगलियों में है तो दूसरे पैर की उंगलियों में भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये पड़ता है तो हमारे हाथ पैर की उंगलियां टेढ़े होने लगती हैं। हम उसमें वर्क करना बंद कर देते हैं। हमारी हाथों की उंगलियां इस तरह से हो जाती हैं, हम ना उसको पूरा मोड़ सकते हैं ना उसको पूरा सीधा कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा तकलीफदायक होता है कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाएं इसका इलाज के लिए तो डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। आपको लाइफ भर एक पेन किलर्स और मेडिसिन पे रहना पड़ेगा। पर यस, ये रिवर्सिबल है, पर इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं इसकी एग्जाम्पल हूँ। मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं ओवर वर्कलोड की वजह से ऑर्थराइटिस के सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे। वो रिपोर्ट्स में शो हुआ था और आज किसी भी रिपोर्ट में मेरा कहीं भी नहीं होता है। तो उसका एक मेन रीज़न ये होता है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को पूरा ड्रास्टिकली चेंज कर दिया होता है। आपने बिल्कुल यू टर्न मारा होता है लाइफ में और उसके बाद आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। आज मैं हर चीज़ खा सकती हूँ, आज मैं हर चीज़ पी सकती हूँ, पर हर चीज़ में मैंने एक लिमिटेशंस करी हैं। तो आप ऑर्थराइटिस से अपने आप को बाहर ला सकते हैं। अगर कोई आपको कहता है कि आप इससे नहीं बाहर आ सकते हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। जो लोग नी रिप्लेसमेंट करवा चुके हैं या करवाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है। आप पूरी देखिएगा कि आपको नी रिप्लेसमेंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने आप को डेली आधा घंटा दे दिया तो। नेचुरोपैथी में आप इतने सिंपल से टिप्स होते हैं कि आपको अपने लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, या जितने पैसे आप नी रिप्लेसमेंट में लगाने वाले हैं वो पैसों को आप किसी मेड को या किसी को दे दीजिए जो आपकी हेल्प कर दे वो चीज़ करने में जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आपने ये सब कुछ अपने ऊपर आजमा लिया तो आपको किसी भी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और ये खुद मेरे अपने ऊपर आजमाया हुआ है। आज आपके सामने है, मेरी हाथों की उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट हैं और मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई इन्फ्लेमेशन है, ये प्रूफ है। तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कुछ रिपोर्ट्स दिखाई थी जहां मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि मुझे आरए के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बट मैं आज अपने आप को पूरी तरह से क्योर कर चुकी हूं और सब कुछ खाती पीती हूं। तो बहुत सिंपल टिप्स हैं। बर्फ की सिकाई, आपको वो डेली 15 से 20 मिनट अपने घुटनों पर या जहां पर भी आपको पेन है वहां पर आपको करना है। सेकेंड है ठंडा और गर्म लपेट या ठंडा और गर्म सिकाई। ठंडा और गर्म लपेट होता है जैसे ये दोनों पट्टियां हैं, इसमें एक गर्म पट्टी होती है, एक ठंडी पट्टी होती है। जो नीचे की कॉटन की पट्टी है उसको आपको जो सफ़ेद कॉटन की पट्टी दिखाई दे रही है उस पट्टी को आपको ठंडे बर्फ के पानी में भिगो लेना है और जहां पर भी आपको पेन फील हो रहा है वहां पर आप लपेट लीजिए और उसके ऊपर ये गर्म पट्टी को लपेट लीजिए और उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, कम से कम आधे घंटे के लिए। अगर आप रात को सो रहे हैं और बांध के सो सकते हैं तो भी आप इसे बांध कर रख सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आपके कोहनी में आपको तकलीफ हो रही है तो आप ये अपनी कोहनी में भी कर सकते हैं। अगर हाथ की उंगलियों में आपको तकलीफ है तो अपनी हाथ की उंगलियों को 2 टब ले लीजिए, एक में ठंडे बर्फ का पानी और एक में गर्म पानी। गर्म इतना कि हाथ ना जले, पर आप हाथ डालते हैं तो आपको हल्का सा चटका जैसा उतना पानी हो, बहुत ठंडा कुनकुना पानी भी नहीं।
तो आपने अगर 3 मिनट्स ठंडे पानी में अपना हाथ रखा है तो 5 मिनट्स आपको गर्म में रखना है, क्योंकि ठंडे से गर्म फील होने में भी आपको 1 मिनट लगता है। इसलिए आपको गर्म पानी में अपने हाथों को 5 मिनट रखना है और ठंडे पानी में अपने हाथों को 3 मिनट रखना है। इसलिए 3 to 5 की रेशियो में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट, कम से कम कह रही हूँ, इतना आपको करना है। दिन में 2 बार करते हैं तो आप उतने ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी आपको रिकवर करने में हेल्प करती है। थर्ड है, अपनी डाइट में आप त्रिफला ऐड कर लीजिए, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है वो पेट से स्टार्ट होती है। आपने ऐसा कुछ खाया होता है जो आपको बादी कर देता है, आपके जॉइंट्स की जो लुब्रिकेंसी है, जो ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, उसको आप खत्म कर देता है। तो आपको डाइट तो मस्ट है। आपको अपनी आर्थराइटिस को अगर खत्म करना है तो अपनी डाइट को ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल को ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल यू टर्न मारना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई भी लोगों ने अपने आप को कैंसर से भी बाहर लेकर आए हैं। तो हमारी बॉडी में अपने आप में इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि हम अगर अपने खाने पीने पर ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दें और मेडिटेशन, यस मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। मुझे तो बहुत हेल्प करी है, क्योंकि हम जब अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं कि हम हेल्दी हैं, हम हेल्दी हो रहे हैं या हेल्दी हो चुके हैं, और हम वही सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, तो हम परफेक्ट हो जाते हैं, अपने आप को हील करते हैं। हमारे ऑरा हमें हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हम उस लाइन पर चलने लगते हैं बिना डरे, बिना किसी डाउट के कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। बट यस, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो ये हार चुके होते हैं कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अगर आप रखते हैं और इन सब चीज़ों पे वर्क करते हैं तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। त्रिफला अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। अगर आपका आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप दिन में 2 बार त्रिफला को ऐड करिए, रात को सोते वक्त गुनगुने पानी के साथ और सुबह उठते से ही खाली पेट फिर से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ। अगर ये पाउडर फॉर्म में आता है त्रिफला जो है, और वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे पेट को क्लीन रखने में हेल्प करता है। एनीमा में आपको हमेशा बोलती हूँ, एनीमा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बट हर कोई एनीमा प्रेफर नहीं करता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत जल्दी आपको हेल्प करेगा। जिन्हें आरे है या आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो प्लीज़ एनीमा ज़रूर लें, कोशिश करें, सीखें। बहुत आसान है, बहुत सारे यूट्यूब्स आपको मिलेंगे। मैंने भी अपने वीडियोस में आपको बताया है किस तरह से करते हैं। अगर आप वो करते हैं तो और भी ज़्यादा आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। नहीं तो त्रिफला अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। पेट का क्लीन होना, अपनी आंतों का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चीज़ है वो है स्टीम बाथ। अगर आपके आसपास कोई नेचुरोपैथी सेंटर है या कोई जिम है जहां स्टीम दी जाती है, तो आप वहां जाके भी स्टीम ले सकते हैं, या अपने घर में कुकर के विसिल की जगह पर एक पाइप लगा के अपने बॉडी को स्टीम दीजिए। अपने बॉडी को अगर और ये भी नहीं हो पाता है तो आप जब नहाने जाते हैं तो उस टाइम पे हल्के कुनकुने पानी में सेंधा नमक, जो वाइट खड़ा नमक होता है, वो डालें और उससे अपने जोड़ों पर वो हल्का हल्का जो पानी है वो डालते जाएं और उसी से अपने आप नहाइए। तो भी आपके बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत जल्दी कम होगा और आपके बॉडी में दर्द बहुत जल्दी कम होगा। ये बहुत छोटे टिप्स हैं, बट हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आप दिन में आधा घंटा या 1 घंटा सुबह शाम आधा घंटा अपने आप को देते हैं तो आपको ये नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोच के देखिए कि आज घुटनों के दर्द के लिए आपने नी रिप्लेसमेंट करवा दिया, कल को आपकी कोहनी में दर्द होने लगेगा, कल को आपकी हाथों की उंगलियों में दर्द होगा, तो क्या करोगे? कहाँ क्या चीज रिप्लेस करवाओगे? तो इन सब की रिप्लेसमेंट का सोचने की बजाय आपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बना लिया, इस चीज से अपने आप को हटा लिया कि ये चीज नहीं हो सकती है, तो आप अपने आप को क्योर कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है और ये 100% गारंटी देती हूँ कि आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। कोई भी बीमारी से आप अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप खुद सोच लें कि आप अपने आप को ठीक कर चुके हैं तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। खाने पीने में क्या इंपॉर्टेंट है?
सबसे पहले कोकोनट वाटर। अगर नारियल पानी आप अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं डेली, तो नारियल पानी अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी देगा। जो आपको ऑर्थराइटिस के कारण हमें बहुत जल्दी थकान होती है, हम थोड़ा सा भी काम करते हैं बहुत जल्दी थकने लगते हैं, तो हमारे लिए नारियल पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं कि हम अपने आप को हील करने लगते हैं। सेकेंड है, आप अपने आप को लिक्विड डाइट पे, मीन्स आप जूसेस लेने शुरू करिए। आप ज़्यादा खटाई मत खाइए, बट हाँ नींबू पानी इज गुड। वो खटाई में आता है, बट फिर भी नींबू पानी जब आप शहद के साथ या गर्म पानी के साथ लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि वो हमारे आंतों को क्लीन करने में हेल्प करता है। खटाई में जैसे आपको अचार नहीं खाना है, अमचूर पाउडर जो है वो नहीं लेना है। खटाई कहीं ना कहीं हमारी बादी को बढ़ाती है। कोई ऐसी सब्जियां नहीं खानी है जैसे उड़द दाल है, ग्वार फली है, बैंगन है, अरबी है। ये सब्जियों को रात को प्रेफर ना करें, और जब ऑर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है तो इसे खाना ही बंद कर दें कुछ टाइम के लिए, जब तक कि आप अपने आप को पूरा क्योर नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करें जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी है। डेयरी प्रोडक्ट्स से अपने आप को थोड़े टाइम के लिए हटा दीजिए। कैल्शियम कहते हैं दूध से बहुत होता है, बट ऐसा नहीं है। कैल्शियम जो है वो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं जो एग खाते हैं उसमें भी, एग में भी होता है, या आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, आप सीड्स है, आप जो नारियल पानी मैंने आपको बताया, फ्रूट्स है, इन सब चीज़ों में, केला में बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने डाइट में ये सब चीज़ें ऐड करिए और धीरे धीरे आप अपने आप में खुद देखेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स के तौर पर आप अपने कैल्शियम और विटामिन डी की कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी रिकवरी करवानी है तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बेस्ट है सन बाथ। अगर आप डेली सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज सन बाथ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। किसी और वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी कि कौन सी ऐसी लाइट थेरेपी है और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमें ऑर्थराइटिस में हेल्प करते हैं। इस बार हम सिर्फ ऑर्थराइटिस के कुछ नेचुरोपैथी टिप्स के बारे में बात करने आए हैं और कुछ थोड़ा सा खाने पीने के बारे में बात करने आए हैं। तो अगर आप अपने आप को स्टीम बाथ, ठंडा गरम, बर्फ की सिकाई, थोड़े गर्म गुनगुने पानी से सेंधा नमक डाल के नहाना और त्रिफला को ऐड करना, नारियल पानी को ऐड करना, ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप आजमा लेते हैं अपनी लाइफ में और अपने दिमाग को रिप्लेस कर लेते हैं तो आप ऑर्थराइटिस से हमेशा के लिए अपने आप को बचा सकते हैं, और नी रिप्लेसमेंट से तो पक्का अपने आप को बचा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो अपना ध्यान रखिए और अपने घुटनों को रिप्लेस करने की बजाय अपने दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए कि हाँ आप ठीक हो रहे हैं और आप ठीक हो जाएंगे। टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।